गुड मॉर्निंग छात्राओं। आज मैं आप सभी को अर्थात आप सभी 5वीं कक्षा की छात्राओं को लकार बताने जा रहा हूँ। तो संस्कृत में धातुओं से अलग अलग काल, पुरुष एवं वचन का अर्थ निकालने के लिए उनके अंत में प्रत्यय लगाते हैं। प्रत्यय लगने पर ही क्रिया का रूप बनता है और क्रिया से ही काल यानी लकार की पहचान होती है। हिंदी में आप सभी काल पढ़ी होंगी, जो भूत, वर्तमान और भविष्य के समय का बोध कराते हैं, उन्हें ही काल अर्थात लकार कहते हैं। काल को ही संस्कृत में लकार कहा जाता है। आप ये जानें कि संस्कृत के लकार काल के साथ साथ दशा का भी बोध कराते हैं। दूसरे, इनके प्रत्येक भेद का नाम ल अक्षर से आरंभ होता है। इस कारण ल अक्षर से आरंभ होने वाले काल एवं दशा सूचक भेदों को लकार कहते हैं। संस्कृत में लकारों की कुल संख्या 10 है, लेकिन हमें 10 जानना नहीं है। हमें पाठ्यक्रम के अंतर्गत 10 पढ़ना नहीं है। सेकेंडरी में 5 पढ़ना है और आपको तो मात्र 3 ही पढ़ना है, लट लकार, लंग लकार और लृट लकार। लट लकार को हिंदी में कहते हैं वर्तमान काल, लंग लकार को कहते हैं भूतकाल और लृट लकार को कहते हैं भविष्य काल। तो हम जाने लट लकार यानी वर्तमान काल। वर्तमान काल क्या है? तो यह लकार हिंदी के वर्तमान काल का यानी चलते रहने वाले समय का बोध कराता है, अर्थात क्रिया के जिस रूप से ज्ञात होता है कि जो कार्य वर्तमान समय में नित्य या स्वभावतः संपन्न हो, उसे ही सामान्य वर्तमान काल अर्थात लट लकार कहते हैं। तो लट लकार की क्रियापद बनाने के लिए हम धातु प्रत्यय जोड़ते हैं। ति तह अंति, से थ थ, आमी आवह आमह। तो प्रथम पुरुष के क्रियापद बनाने के लिए ति तह अंति। उदाहरण के लिए पठ धातु, तो देखिए पठ में ति जोड़े पठति, तह जोड़े पठतः, अंति जोड़े पठन्ति। ये प्रथम पुरुष के क्रियापद बने। मध्यम पुरुष के क्रियापद बनाने के लिए धातु में सी थ थ जोड़ते हैं, तब यहाँ पर क्रियापद निर्मित होता है। पठसी, पठथ, पठत। अब उत्तम पुरुष के क्रियापद बनाने के लिए आमी, आवह, आमह, तब यहाँ क्रियापद निर्मित होते हैं। पठामी, पठावा, पठामा। अब हम जाने पठ धातु की क्रिया का प्रयोग। सह पठति, यहाँ कर्ता प्रथम पुरुष एकवचन, तो क्रिया भी प्रथम पुरुष एकवचन। सह पठति अर्थात वह पढ़ता है। तो पठतः, तो प्रथम पुरुष द्विवचन, तो पठतः भी प्रथम पुरुष द्विवचन, जिसका हिंदी अनुवाद है वे दोनों पढ़ते हैं। बहुवचन में देखते हैं ते पठन्ति, यहाँ कर्ता प्रथम पुरुष बहुवचन, तो क्रिया भी प्रथम पुरुष बहुवचन, अर्थात वे सब पढ़ते हैं। आगे देखते हैं निकट के लिए प्रयोग किया जाता है एषः, तो एषः पठति। अब यहाँ कर्ता प्रथम पुरुष से वचन, तो क्रिया भी प्रथम पुरुष से वचन, तब यहाँ वाक्य रचना हुई एषः पठति, अर्थात यह पढ़ता है। एतौ पठतः, ये दोनों पढ़ते हैं। एते पठन्ति, ये सब पढ़ते हैं। अर्थात यह गौर करें कि कर्ता जिस पुरुष और वचन में, क्रिया भी उसी पुरुष और वचन में होते हैं। आगे देखते हैं कर्ता मध्यम पुरुष एकवचन त्वम, तो यहाँ क्रिया भी प्रथम मध्यम पुरुष एकवचन पठसी, तब यहाँ वाक्य रचना हुई त्वम पठसी, अर्थात तुम पढ़ते हो। द्विवचन में देखते हैं युवाम पठथ,
यहाँ कर्ता मध्यम पुरुष द्विवचन तो क्रिया भी मध्यम पुरुष द्विवचन। तब यहाँ वाक्य रचना हुई, तुम युवाम पठथ, अर्थात तुम दोनों पढ़ते हो। आगे देखते हैं, यूयम पठत, यहाँ कर्ता मध्यम पुरुष बहुवचन तो क्रिया भी मध्यम पुरुष बहुवचन। यहाँ वाक्य का निर्माण हुआ, यूयम पठत, अर्थात तुम लोग पढ़ते हो। अर्थात कर्ता जिस पुरुष और वचन में, क्रिया भी उसी पुरुष और वचन में। आगे देखते हैं, उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष के क्रियापद हैं पठामी, पठावा, पठामा। कर्ता के साथ प्रयोग, अहम पठामी। यहाँ कर्ता उत्तम पुरुष एकवचन तो क्रिया भी उत्तम पुरुष एकवचन, पठामी, मैं पढ़ता हूँ। आवाम पठावा, हम दोनों पढ़ते हैं या हम दोनों पढ़ती हैं। वयम पठामा, अर्थात हम सब पढ़ती हैं। आगे देखते हैं, अस धातु की क्रिया का प्रयोग। यहाँ सह अस्ति, अर्थात वह है। तो स्तः, वे दोनों हैं। ते संति, वे सब हैं। एषः अस्ति, यह है। एतो स्तः, ये दोनों हैं। एते संति, ये सब हैं। आगे देखते हैं, मध्यम पुरुष। अब यहाँ कर्ता मध्यम पुरुष वचन तो क्रिया भी मध्यम पुरुष वचन। त्वम असि, अर्थात तुम हो। युवामस्थ, तुम दोनों हो। यूयमस्थ, अर्थात तुम सब हो। उत्तम पुरुष देखते हैं, अहम अस्मि, मैं हूँ। आवाम स्वः, हम दोनों हैं। वयम स्मः, हम सब हैं। आगे इन धातुओं का भी लट लकार में इसी तरह से हम क्रियापद बनाएंगे। जैसे पठति, पठत, पठन्ति। पठसि, पठथ, पठत। पठामि, पठावः, पठामा। तो यहाँ भी देखेंगे, पा धातु, पा का परिवर्तित पद है पीव। पीव का लट लकार में रूप लिखेंगे, पीवती, पीवत, पीवंती। पीवसी, पीवथ, पीवत। पीवामी, पीवाव, पीवामा। धन्यवाद। असाइनमेंट यानी होमवर्क, इन धातुओं का लट लकार में पठ के समान हमें क्रिया का रूप देना है और ये प्रत्यय जोड़कर, यानी लट लकार के प्रत्यय जोड़कर इन सभी धातुओं का रूप लिखें। पा धातु, स्था धातु, दृश्य धातु, गम धातु, अस्मृ धातु, इन सभी धातुओं का लट लकार में धातु रूप लिखें।